अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद भारत का भी गुस्सा सामने फूट पड़ा है। दरअसल अमेरिका ने रूस के सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कथित तौर पर सहयोग करने के आरोप में भारत की 19 कंपनियों समेत 275 लोगों और यूनिट्स पर प्रतिबंध लगाया है। अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, कंपनीज पे सैंक्शंस लगाए। वैसे सारी कंपनीज पे अमेरिका की तो आदत है भाई, बहुत दोगला आदमी है, मतलब बहुत दोगला देश है। 20 बच्चे मारे गए और कह रहे बहुत हम क्या बताएं, हम बड़े दुखी हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। पीछे पाकिस्तान और फिर चाइना की कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को काफी नुकसान पहुंचा। और दोस्तों, चाइनीज कंपनी बैन इसलिए लगाया कि वो पाकिस्तानी कंपनियों को मिसाइल बेच रही थी, और पाकिस्तानियों को इसलिए लगाया कि वो पाकिस्तानी कंपनियां चाइनीज कंपनी से मिसाइलों के पार्ट्स और मशीनरी खरीद रही थी। और दोस्तों, अब ये हुआ है कि भारत इस वक्त क्या न्यूज चला रहा था, मैं आपको न्यूज सारा पढ़ के दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान की वाट लगी, अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा वार कर दिया। आज ये हुआ है कि 19 कंपनियों और 250 से ज्यादा लोगों पर जो इससे जुड़े हैं, मिसाइल प्रोग्राम बनाने वाली कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी है और अब इनका काम ठप होकर रह गया है और दुनिया की कोई कंपनी भी इनसे कारोबार नहीं कर सकती। और दोस्तों, आज ये कह रहे हैं कि हम पर फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के टाइम पे कह रहे थे कि पाकिस्तान का ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज अपनी वाट लगी है। तो दोस्तों, आज कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्यों दुनिया में आप नहीं रहते? क्यों आपने आलमी मंडी की जगह किसी और मंडी में जाकर कारोबार करना है? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आप आलमी मंडी में ना जाएं। अब आपका भी मिसाइल प्रोग्राम वहीं पर ठप होकर रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो भारत जो दोस्तों राफेल के लिए जाकर दुनिया की मिन्नतें कर रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुतालिक इंडियन एयर चीफ ये कहता है कि हमें तो 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमें कोई मुल्क दे ही नहीं रहा, बेशक हम बिलियंस ऑफ डॉलर बहा दे। और पाकिस्तान को 2 ऑफर हो चुके हैं, एक कान हुआ है तुर्की का और दूसरा दोस्तों J31 तो आने वाला है। कान की अभी टेस्टिंग फ्लाइट चल रही है और ये पाकिस्तान को अपने साथ कंपेयर करते हैं, ये नठल्ले, लेकिन इन्हें अपनी औकात का पता ही नहीं है। अमेरिकी वित्त विभाग ने एक बयान में बताया है कि चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियां भी इस प्रतिबंध में शामिल हैं। अब इस बैन के बाद भारत सामने आया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को आईना दिखाया है। दरअसल भारत की जिन कंपनियों को बैन लगाया गया है उसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय सेना को कई तरह के अत्याधुनिक हथियार देती हैं और इस मामले में इस तरह से बैन लगाने को लेकर भारत ने काफी नाराजगी व्यक्त की है और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो इन सब मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, वो यूएनएससी के प्रस्ताव के साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने जिस आधार पर बैन लगाया है, हमने उससे इस पूरे मामले को लेकर सफाई मांगी है। अब आने वाले दिनों में अमेरिका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है ये देखना होगा। हालांकि भारत कहीं से भी रूस को मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है और लगातार शांति की भी बात करता जा रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने बोला है, आप जैसे आपका नाम रमेश है और दूसरा महेश है, कि तुम महेश को सामान नहीं बेचोगे रमेश, क्योंकि महेश बहुत ही गंदा लड़का है, बहुत ही खराब लड़का है, ठीक है, और इसीलिए वो बड़ी बदतमीजी करता है, तो तुम उसको बिल्कुल भी नहीं बेचोगे सामान। तो आपने कहा ठीक है, लेकिन महेश है बड़ा अमीर, है ना। अब आप क्या करोगे कि आप नहीं भेजोगे, आप अपना सामान किसी और से बिकवाओगे, थर्ड पार्टी से। तो अब हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, आप बोलोगे अरे मैंने कहां बेचा, मैंने थोड़ी ना बेचा, वो तो बेचा सुरेश ने। तो सुरेश और रमेश का क्या कोई नहीं। लेकिन जब मैं जांच बैठाऊंगा तो पता चलेगा कि भाई तो तुम्हारा ही सामान है, कान ऐसे पकड़ा उल्टा खसीट, बात तो वही है। तो इंडियन फर्म्स ये कर रही थी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तो दे ही रही थी। भाई देखो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और सबसे पहली बात यह है कि यहां पे अमेरिका भी यही करता है। पूरी इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर पापा भी विलन भी सब अमेरिका ही है। तो जो अमेरिका करता है तो हम भी क्यों ना करें। तो इंडियन फर्म्स और 2 इंडियन सिटीजन्स को ही सैंक्शन कर दिया, इंडियन सिटीजन को ही सैंक्शन कर दिया, इंडिविजुअल्स को ही सैंक्शन कर दिया। तो तुम ऐसे कैसे रशिया की मदद कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी ना चलता है, हम ऐसा नहीं मानेंगे। आपको लग रहा होगा इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन अभी हाल में देखो ना, तो जैसे अभी हरदीप सिंह निज्जर वाला कांड, अमेरिका भारत से बोल रहा है कि आप हमारी मदद करेंगे तभी हम आगे बात करेंगे, समझ लीजिए। और कनाडा और भारत के तो रिश्ते सबसे ही खराब हो गए इस समय। तो लिस्ट जो है अमेरिका की ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट में रिलीज की है, जिसमें 400 एंटिटीज हैं, ठीक है ना, और इसमें 19 जो है वो इंडियंस हैं।
अब ये पहली बार नहीं है जब इंडियन फर्म्स को अमेरिका ने टारगेट किया है। तो वही है कि इसमें थर्ड कंट्री इन्वेजन था कि आप हमारे यहां से नहीं भेज रहे हो, आप डायरेक्ट इंडिया से नहीं जा रहे, लेकिन एक तीसरे देश से जा रहे हैं। जब रशिया के ऊपर सैंक्शन है, जब आपको पता है कि आप रशिया को माल नहीं बेच सकते, तो आप क्यों भेज रहे हो थर्ड कंट्री से? ठीक है ना। तो अब वही है कि अमेरिका कह रहा है कि देखिए हम जब तक यहां पे खरीदी, ये क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं, तो बोला कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक इंडिया की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं बैठेगी, तब तक हम काम नहीं करेंगे आगे। ये साफ साफ बोला है, क्योंकि वही बता रहे ना कि आपको लग रहा होगा सामने सामने से कि भारत बहुत सारी डील साइन कर रहा है अमेरिका से, बट एक्चुअली में अमेरिका किसी का साथ नहीं देगा। अमेरिका खाली पैसे का साथ देता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है ना। तो यही चीज है। और इसमें वही है कि रशिया को मदद कर रहा है। तो अमेरिका इस समय 400 एंटिटीज और इंडिविजुअल्स को सैंक्शन कर रहा है, 120 इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट सैंक्शन कर रहा है, जिसमें एंटिटीज भी शामिल है। तो यही बोला। और इसमें भारत, आप देखिए क्या मेन चीज है, क्या ये बेचा जा रहा है रशिया को? भाई आप प्रोसेसिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये सब रशिया को दिए जा रहे हैं। वो कंपोनेंट जो वॉर में यूज होते हैं, जो वेपन सिस्टम में यूज होते हैं, कहां से जा रहे हैं? ये चाइना से जा रहे हैं, मलेशिया से, थाईलैंड से, टर्की, यूएई, इन सब जगह से जा रहे हैं। ये सारे आइटम्स रशिया को भेजे जा रहे हैं। अब इसको सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आइटम्स और कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट, सीएचपीएल और सीएनसी, ये सारे आइटम्स, अब सीएनसी में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, इसी से तो वेपन सिस्टम चल रहा है। टेक्नोलॉजी है तो सब है, इजराइल पूरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। और ये भैया सीएचपीएल, कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट, तो ये सब अमेरिका ने इसको आइडेंटिफाई किया। और अमेरिका ने ये भी बोला कि देखो भारत, अगर तुमको यूरोप और हमसे बिजनेस करना है तो ये बंद करो, वरना ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। और हम सारे टूल्स को यूज करेंगे ताकि रशिया को मिलिट्री सपोर्ट ना दिया जाए। रशिया को पता है कि बोल रहा है कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज करना शुरू करो, न्यूक्लियर बम मारने के लिए तैयार रहो। व्लादिमीर पुतिन एकदम वॉर मोड पे है। ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें नॉर्थ कोरिया आ गया, रशिया लीड कर रहा है, चाइना, ईरान, ये 4 देश। भाई नॉर्थ कोरिया के सैनिक तो रशिया के लिए काम कर रहे हैं, रशिया मिसाइल दे रहा है नॉर्थ कोरिया को। ऐसा दोस्ताना तो कभी देखा ही नहीं आज से पहले, ठीक है। तो जो भी नेटवर्क्स हैं, रशिया जहां से भी प्रोक्योर करता है अपने इक्विपमेंट, उसको तोड़ के रख देंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन कौन सी मेन भारत की कंपनीज है? एसेंट एविएशन इंडिया, 700 शिपमेंट्स भेजे रशिया में मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, 1 साल तक। $2 लाख तक जो सीएचपीएल आइटम्स है, जिसमें एयरक्राफ्ट कंपोनेंट से लेकर बहुत सारी चीजें, वो सब बेचे गए हैं रशिया को। तो इनके ऊपर सैंक्शन है। फिर मास्क ट्रांस, ये इसमें लगभग $3 लाख के करीब इनको सप्लाई दी गई है, सीएचपीएल जैसे एविएशन कंपोनेंट। और बाकी यूएस डेजिग्नेटेड 7 इंजीनियरिंग एलएलसी, ये जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक भेजे गए। फिर टीएसएमडी ग्लोबल एंड फ्यूट्रेवो, ये भी सब $4.5 लाख के करीब जो है वो इक्विपमेंट भेजे रशिया को। तो इन सब के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाए गए हैं।